नमस्कार, मैं निकिता और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द आउटलाइन में। कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जा रहा एक सोयूज रॉकेट लॉन्च फेल हो गया है। हालांकि रॉकेट लॉन्च के फेल होने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन मिशन कंट्रोल से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये भार की कमी के कारण हुआ और भार की कमी को तकनीकी खामी के तौर पर ही जाना जाता है। हाल के वर्षों में रूसी अंतरिक्ष उद्योग को कई उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यानों का नुकसान उठाना पड़ा है। पहले से ही संकट से जूझ रहे रूस के अंतरिक्ष उद्योग के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि एक राहत की खबर हमें ये भी मिली है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओवेचकिन को कजाकिस्तान में रॉकेट से सुरक्षित निकाला गया। रूसी जांच अधिकारियों ने कहा कि वे इस घटना की जांच शुरू कर रहे हैं। देश के सोवियतवाद के इतिहास में ऐसे मानवयुक्त उड़ान में इस तरह की यह पहली घटना है। नासा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कजाकिस्तान के दिजेकचान शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें उतारा गया और नासा अधिकारियों के अनुसार क्रू सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्रू कैप्सूल की बैलिस्टिक लैंडिंग कराई गई है। इसका मतलब है कि धरती की तरफ लौटते हुए गति कम थी, जिसकी वजह से आपातकालीन लैंडिंग नीचे की तरफ से गिरते हुए कराई गई। लेकिन अब एक प्रश्न हम सब के मन में ये है कि एक ही रॉकेट में अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्री एक साथ क्या कर रहे थे। इसकी वजह है कि सोयूज ही अभी तक एकमात्र ऐसा रॉकेट है जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचा सकता है। हालांकि अमेरिका की कंपनी बोइंग और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ऐसे रॉकेट बनाने में काम कर रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताती हूँ रूस के अंतरिक्ष उद्योग के बारे में। अंतरिक्ष में धाक जमाने वाले सोवियत रूस ने सबसे पहले इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 1960 में मासनिक 1 से की थी, लेकिन इस लॉन्चिंग के दौरान ही ये नष्ट हो गया था। इस यान को मंगल ग्रह के पास से गुजरना था। आपको यहाँ पर बता दें कि 1960 से 1962 तक सोवियत रूस ने 5 बार मंगल ग्रह पर यान भेजने और वहाँ की जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें विफलता ही मिली। इसके बाद 1964, 1969 और 1971 में भी उसको नाकामी ही हासिल हुई। मई 1971 में रूस को पहली बार इस मिशन में सफलता हासिल हुई और उसका मार्स 2 यान 27 नवंबर 1971 को मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। हालांकि यान इसका दूसरा चरण सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सका और उससे लैंडर मंगल की सतह पर उतरने में नाकामी हासिल हुई। लेकिन इन तमाम नाकामियों के बावजूद भी रूस ने हार नहीं मानी। वो लगातार मंगल पर अपने यान भेजता रहा। 28 मई 1971 को लॉन्च किए गए रूस के मार्स 3 उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब 2 दिसंबर 1971 को उसके लैंडर ने मंगल पर बेहद सटीक लैंडिंग की। इसने इसकी तस्वीर भी भेजी थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में इससे संपर्क टूट गया। इसके बाद 1973 तक छोड़े गए उसके 4 और मिशन फेल ही साबित हुए। 1988 में रूस से 2 बार फिर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नवंबर 2011 में भी यही हाल रहा और वर्ष 2016 में रूस की रोसकॉस्मोस एजेंसी ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मिशन लॉन्च किया, जो कि कामयाब रहा। इसके बाद 1971 में नासा का मैरिनर 8 मंगल के ऑर्बिट में पहुंचने में नाकाम रहा था, लेकिन इसी वर्ष मैरिनर 9 ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कोई नहीं कर सका था। 14 नवंबर 1971 को इसने मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश किया और 516 दिनों तक लगातार काम करता रहा। इसके बाद 1975 में लॉन्च किए गए 4 मिशन में नासा को सफलता हाथ लगी थी। क्रम 1996, 1998, 2001, 2003, 2007, 2011, 2013 और 2018 में भी जारी रहा। यह जानना काफ़ी दिलचस्प है, मंगल ग्रह पर जाने और इसको जानने का कौतूहल कुछ वर्षों का नहीं बल्कि
6 दशक पुराना है। मंगल ग्रह पर भेजे गए अधिक मिशन को नाकामी हाथ लगी। उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही दिलचस्प बातों की जानकारी रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दाउट ट्रेन और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।